नमस्कार छात्रों, स्वागत है सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका अर्चना जैन। बच्चों, इससे पूर्व हम अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आई थिंक आप सबको ये चारों समास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा: जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व से आप क्या समझते हैं? द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, यानी द्वंद्व समास उन दो पदों के बीच में होता है जहाँ झगड़ा हो या झगड़ा ना हो, या तो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा महत्व रखते हो या उनके बीच में झगड़ा हो। झगड़ा हम कह सकते हैं विलोम, यानी द्वंद्व का मतलब है या तो वे एक दूसरे के विलोम हों, विलोम मीन्स अपोजिट, विपरीत शब्द हों, या एक दूसरे के पूरक, और इस तरह के जो शब्द आते हैं वे होते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक है कि दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आपको ध्यान रखना है, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से हम द्वंद्व समास को समझते हैं। जैसे लाभ हानि, तो लाभ और हानि तो एक दूसरे के विलोम हैं, तो द्वंद्व समास है। माता पिता, माता और पिता लिंग के आधार पर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन आवश्यकता के आधार पर एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए इनमें द्वंद्व समास होता है। दिन रात, तो दिन और रात विलोम है, द्वंद्व समास है। हवा पानी, हवा और पानी, जितना जरूरी हवा उतना जरूरी पानी, तो द्वंद्व है इनमें, यानी पूरकता है, तो इनमें यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य मतलब और लगा है, और योजक चिन्ह से भी आप समझ सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है। ऊंचा नीचा, तो ऊंचा या नीचा, तो मतलब ऊंचा या नीचा, तो देखो यहाँ या आ गया, और योजक चिन्ह के द्वारा भी हम पहचान सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो ध्यान रखिए, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और जो द्वंद्व समास के दो पद होते हैं वे दोनों एक दूसरे के उल्टे विपरीत अर्थ वाले भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं बहुव्रीहि समास की तरफ। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, आइए देखते हैं परिभाषा। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। मीन्स जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास को पहचानने की ट्रिक है, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। देवी देवताओं के नाम ज़्यादातर होते हैं, भगवान के नाम से रिलेटेड होता है, मतलब भगवान के नाम ज़्यादा आते हैं। इसमें विग्रह के अंत में बाला, जिसका, जिसके इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे दशानन, दस हैं आनन मुख जिसके, अर्थात रावण, तो यहाँ पर तीसरा अर्थ निकला रावण। तो देखते हैं दशानन क्या है। तो दशानन बना है 10 और आनन, 10 मतलब 10, तो 10 नंबर, आनन मतलब मुख,
तो इसमें ना तो 10 प्रधान हैं पूर्व पद और ना ही आनन प्रधान है जो कि उत्तर पद है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? दशानन का मतलब होगा 10 हैं जिनके आनन, तो 10 हैं जिनके मुख। कौन? रावण। तो इसमें 10 और मुख इन दोनों का कोई रोल नहीं, ना पूर्व पद ना ही उत्तर पद, कोई प्रधान नहीं। लेकिन रावण यह प्रधान है, यह प्रधान शब्द है और प्रधानता दिखा रहा है, तो यहाँ पर होगा बहुब्रीहि समास। अगला उदाहरण देखते हैं। घन श्याम, घन के समान है जो श्याम अर्थात कृष्ण। तो घन भगवान की बात हो गई, तो घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण, मतलब भगवान श्री कृष्ण को घन श्याम कहा जाता है। ओके, जहाँ कृष्ण की बात आ गई वहाँ पर बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर पूर्व पद घन और उत्तर पद श्याम दोनों ही गौण हो गए। तीसरा पद जो है कृष्ण अर्थात वो प्रधान हो गया और वही कहलाता है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में हमने देखा कि यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि जब उनका विग्रह किया जाता है तो एक नया ही पद बनता है जो कि प्रधानता को प्रकट करता है और वह होता है बहुब्रीहि समास। तो अब हम यहाँ पर समास और उसके भेद एक बार दोहराते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। समास का मतलब है दो शब्दों को पास पास लाया जाए और उनसे जो शब्द बनेगा वो नया भी हो सकता है और उनके मेल से बना शब्द भी हो सकता है। समास के प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, तो जहाँ पर पहला पद प्रधान होगा, उपसर्ग होगा, या, वे, यथा, प्रति, रिपीट वर्ड में अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर मेल, फीमेल, काल, जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता है अव्ययी भाव समास में। द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची होता है, जैसे तिराहा। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों बराबर होते हैं, जैसे माता पिता। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा और जिसको तोड़ने पर का, के, की, में, पर, से के द्वारा विभक्ति नजर आएगी, वह तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास 4 चीज़ों की पहचान कर लेना: उपमान, उपमेय और विशेषण विशेष। इनको पहचान लिया तो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे नीला है जो कमल, नीली है जो गाय, महान है जो राजा। बहुब्रीहि समास दोनों ही पद इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, ना ही पूर्व पद इम्पोर्टेंट होता है और ना ही उत्तर पद इम्पोर्टेंट होता है, तीसरा पद इम्पोर्टेंट होता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि अब आपको समास और उनके भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको बौद्धिक कार्यकलाप के अंतर्गत अभ्यास कार्य करना होगा। तो आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। समस्त पद बनाइए और समास का नाम लिखिए। जैसे लंबा है उदर जिसका, तो उदर मतलब पेट, तो पेट किसका लंबा है? गणेश जी, तो भगवान का नाम है। तो समस्त पद बना लंबोदर और समास का नाम बना बहुब्रीहि समास। हाथ ही हाथ में दादा और दादी, 9 रातों का समूह, बिना कसूर के महान आत्मा, घोड़े पर सवार। इन शब्दों को आपको अभ्यास कार्य अपनी कार्य पुस्तिका में करना है और यह अभ्यास कार्य आपकी ग्रामर बुक में है। आप ग्रामर बुक की हेल्प से इस अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।